दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। नमस्कार दोस्तों, क्या किसी देश में इस्लाम का प्रचार करने पर मौत की सजा हो सकती है क्या? जी हाँ, ऐसे कुछ देश तो जरूर हैं। साइंटिफिक हिंदू के परिवार के ही एक सदस्य ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था कि भाई ऐसा है क्या, अगर ऐसा है तो जरा उन देशों के बारे में बताओ जहाँ पर इस्लाम का अगर आप प्रचार करते पाए जाते हैं तो आपको सजा हो सकती है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ देशों के बारे में बताया था जो ऐसे देश हैं जहाँ पर मस्जिदें नहीं हैं, जहाँ पर इस्लाम को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। यानी वो ऐसे देश हैं जहाँ की सरकारें ये मानती ही नहीं है कि इस्लाम कोई धर्म है, मजहब है, पंथ है, कुछ भी नहीं मानती हैं। तो यही एक कारण बहुत बड़ा बन जाता है कि जिस देश में किसी धर्म को माना ही नहीं जाता और आप वहाँ पर प्रचार करते पाए गए तो सीधा कुछ तो कुछ जरूर होगा। इसी सब के बीच में मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो एक बढ़िया खबर मिली जो बदलते हुए सऊदी अरब की तस्वीर को पेश कर रही है, जहां पर जो कफाला सिस्टम था वो हटा दिया गया है। कफाला सिस्टम की बात करें तो ये करीब 50 साल पुराना था। आपने तमाम ऐसे वीडियोस देखे होंगे जो कि भारत के या फिर अन्य देशों के लोग सऊदी अरब जाते हैं और वहाँ बात करते हैं कफील की और कहते हैं ये मेरा कफील है। ये इसको देख लीजिए और ये ड्राइवर इसका है, देख लीजिए लाइफ इन लोगों की एकदम मतलब दोस्त यार की तरह होते हैं। तो कफील अच्छा होता है ना तो फिर लाइफ बहुत जबरदस्त होती है। वही सिस्टम था, यानी अगर कोई व्यक्ति वहां पर जाता था सऊदी अरब में काम करने के लिए तो उसका एक कफील होता था। उसी कफील के हाथ में ये होता था कि तुम अपने देश कब जाओगे, तुम छुट्टी लोगे कि नहीं लोगे, तुम खाना कब खाओगे, सब कुछ वही कफील होता था, मालिक। ये 50 साल पुराना सिस्टम था, लेकिन अब ये बदल दिया गया है। यानी अब जो गुलामों वाली जिंदगी लोग जीते थे सऊदी अरब में अब बदलने वाला है। यानी ये जो कफाला सिस्टम था इसमें मजदूरों की जिंदगी पर पूरी तरह से उसके कफील का कंट्रोल होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। कफाला सिस्टम ऐसा था कि आपको सऊदी अरब की नागरिकता कभी नहीं मिलने वाली। आप चाहे 50 साल एक कफील के अंडर में काम करते रहें, लेकिन आपको वहां की नागरिकता नहीं मिलेगी। आप भले ही एक दिन भी घर ना जाएं, लेकिन अभी सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो गया है। तो ये काफी अच्छी खबर है और ये मोहम्मद बिन सलमान के 2030 विजन के अंतर्गत लिया गया निर्णय है। तो इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट करके बताइएगा। खैर, अब उन देशों की बात कर लेते हैं जहां पर ऐसा सुनने में आता है कि अगर आपने इस्लाम का प्रचार किया तो मौत की सजा हो सकती है। क्या है इसकी सच्चाई, कौन दावा कर रहा है, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो जो मुझे वेबसाइट मिली वो थी न्यूज नेशन की। आप खुद पढ़ लीजिए। इस पर लिखा है कि अल्लाह का नाम लेने वालों की खैर नहीं, गलती करते ही मिलती है मौत की सजा। जी हाँ, ये लिखा हुआ है न्यूज नेशन की इस वेबसाइट पर। इसके बारे में बात करेंगे ही और उन सारे देशों की बात बताएंगे जहां पर ऐसा कुछ है। दोस्तों, न्यूज नेशन की इस रिपोर्ट ने सिर्फ 5 देशों की बात की है जहां पर ऐसा हो सकता है। वो 5 देश तो आपको बताएंगे, साथ ही और देशों के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो इसमें अगर टॉप में किसी देश को रखें तो वो एक ही देश को रखने वाला है। वो देश है उत्तर कोरिया। जी हाँ, द किंग, द मिथ, द लेजेंड, किम जोंग उन। जी हाँ, किम जोंग उन के इस शासित राज्य में किसी की औकात नहीं है कि वह जाकर के इस्लाम का प्रचार कर सके। इस्लाम का प्रचार करते अगर कोई पाया गया तो उसे मौत तक की सजा दी जा सकती है। हालांकि ये नियम सिर्फ इस्लाम पर ही लागू नहीं होते, ये नियम कई अन्य धर्मों पर भी लागू होते हैं। लेकिन इस्लाम की बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि इस्लाम के बारे में ऐसी विचारधारा विदेशों में फैली है कि ये कट्टरपंथी धर्म है और विदेशों में जहां भी मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग जाते हैं, कट्टरपंथ फैलाते हैं, वहां के कल्चर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उत्तर कोरिया में यह भी मान्यता है कि अगर हमारे यहाँ इस्लाम आ गया तो हमारे कल्चर को खतरा है। इसका उदाहरण बगल के दक्षिण कोरिया से किम जोंग उन ने लिया है, क्योंकि दक्षिण कोरिया में इस्लाम के खिलाफ काफी ज्यादा प्रदर्शन हो रहे हैं। वहाँ स्कूलों में ये मांग की जा रही है कि अब मुस्लिम बच्चों को अलग पढ़ाओ और जो कोरियाई बच्चे हैं उनको अलग पढ़ाओ। इसलिए भी किम जोंग उन ने ऐसे सख्त नियम बना रखे हैं। तो ये नियम ज्यादातर इस्लाम के लिए ही हैं। हालांकि अन्य धर्म या पंथ नॉर्थ कोरिया जाना ही नहीं चाहते, सिवाय ईसाई धर्म के। जी हाँ, ईसाई मिशनरी कहीं भी जाने का प्रयास करते हैं। वो तो सेंटिनल आइलैंड भी पहुंच चुके थे, लेकिन बेचारे मारे गए क्योंकि यहाँ का भी रिजल्ट उन्हें पता है कि क्या होने वाला है। चलिए अब दूसरे देश की बात करते हैं। दूसरा देश आता है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया के बारे में तो आप सभी जानते हैं।
स्लोवाकिया ने कुछ सालों पहले ही संसद में कानून बना दिया, भाई नहीं आने देंगे हम अपने यहाँ इस्लाम को। और तो और जो मस्जिदें एग्जिस्ट करती थी उनको भी तोड़ डाला। ये वाकई में काफी ज्यादा हैरानी वाला फैसला था, लेकिन ये लिया गया था उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री जो कि काफी दक्षिणपंथी माने जाते हैं, नेशनलिस्ट माने जाते हैं। उन्होंने संसद में 2016 में कानून पारित किया कि हम अपने यहाँ इस्लाम को ये मानते ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तुम्हारी जनसंख्या बहुत कम है। उन्होंने एक नियम बनाया, कहा कि जब 50,000 से ज्यादा लोग यानी जो इस्लाम को मानते हैं वो 50,000 लोग हमारे यहाँ हो जाएंगे, तब हम सोचेंगे कि इस्लाम को उसका दर्जा देना है कि नहीं देना है। इसीलिए हुआ ये है कि इसका प्रचार भी कोई नहीं कर रहा। कर इसलिए नहीं रहा क्योंकि गवर्नमेंट चाहती नहीं। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि उसके यहाँ कोई इस्लाम का प्रचार प्रसार करे, और अगर ऐसा करते कोई पाया जाता है तो उसको सीधा जेल में डाल दिया जाता है। ये है रॉबर्ट फीको, जो कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हैं, और ये वो बहुत बड़ा चेहरा है जो कि एंटी इस्लामिक चेहरा माने जाते हैं और इस्लाम के खिलाफ बहुत सारे बयान दे चुके हैं, जिनमें से कुछ बयान मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देख लीजिए आप। We will not follow any EU quotas. We won't allow one single Muslim to live in our country. Actually, Slovakia hasn't been affected by the refugee crisis. तो देखा दोस्तों, ये काफी ज्यादा अग्रेसिव हैं और इस्लाम के खिलाफ ये बोलते रहते हैं। और स्लोवाकिया में ज्यादातर राइट विंगर्स ही सत्ता में रहे हैं, तो यही कारण है कि वहां पर इस्लाम को प्रचार या मस्जिदें बनाने या ये सारी अनुमति नहीं दी गई है। नंबर 3 पर आता है टोकलाव। यहाँ की कुल आबादी ही 1500 है, लेकिन यहाँ पर 1500 की आबादी में भी सोचिए कि कानून बना रखा है कि मुस्लिम नहीं रह सकते। जी हाँ, 1500 की आबादी में यहाँ ये नियम है कि आप नहीं रह सकते यहाँ पर अगर मुस्लिम है, प्रतिबंधित है पूरी तरह से। इसको मॉस्क फ्री कंट्री यानी मस्जिद मुक्त देश कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे छोटा आर्थिक देश माना जाता है। चलिए अब अगले नंबर पर आते हैं, और वो देश है सोलोमन आइलैंड। दोस्तों, सोलोमन आइलैंड के बारे में आपको जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि यहाँ की टोटल आबादी 7 लाख से भी ज्यादा है, लेकिन मुस्लिम, गेस करिए कि मुस्लिम कितने हो सकते हैं। सोच लीजिए अपने मन में नंबर। दोस्तों, आपने जितने भी नंबर सोचे होंगे, यह संख्या उससे भी कम है। पूरे देश में सिर्फ 70 मुस्लिम है। जी हाँ, यानी 7 लाख की आबादी में सिर्फ 70 मुस्लिम है। यहाँ पर भी इस्लाम के प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध है और लोगों को कोई भी सजा दी जा सकती है। यहाँ पर एक मस्जिद नहीं बल्कि एक मुस्लिमों का प्रार्थना घर बना था, उसको लेकर भी पूरे सोलोमन आइलैंड में प्रदर्शन होते रहते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सोलोमन आइलैंड के लोग इस्लाम से कितना ज्यादा चिढ़ते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस तरह के कानून बने हुए हैं। चलिए अब अगले देश पर आते हैं, और वो देश है हमारा फेवरेट तो नहीं कहेंगे, क्योंकि फेवरेट भी लोग आजकल अलग अलग तरह से डिसाइड कर रहे हैं। अभी तक हमारा वो दुश्मन हुआ करता था, लेकिन अब दोस्त कहा जा रहा है। जी हाँ, चीन की बात कर रहे हैं। अब हम चीन पर इस्लाम की बात करें, मेरे मन में थोड़ी सी बात आ गई, शायद आपसे कह दूं। दोस्तों, हम चीन को कितना भी गरिया लें, कितना भी ये कह दें कि हम चीन का ये कर देंगे वो कर देंगे, असल में हमारी कोई औकात नहीं चीन के सामने। चीन अगर अपना सामान हमारे यहाँ भेजना बंद कर दे तो शायद हम लोग घुटनों पर आ जाएंगे। तो ये दीपावली और अन्य त्योहारों पर ये जो बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट का झुंझुना बजाया जाता है, ये मत बजाइए। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये जो लोग झुंझुना बजाते हैं यही हमें लूटते हैं। कितनी भी बड़ी कंपनीज को ले लीजिए, जो कंपनीज ये कही हैं कि भाई चाइनीज प्रोडक्ट का बायकॉट करें, और वो आकर के वही भारत को लूटती हैं और चाइना से ही सामान मंगाती हैं। उदाहरण के लिए माइक्रोमैक्स आपका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन फिर सुनने में आया कि चाइना से ही ये कंपनी सामान बना रही है, और वहां से अगर 10 रुपए में चीजें बना रही है तो यहाँ पर भी इसमें बेच रही है। यही है बिजनेस, ऐसे होता है बिजनेस। अब बात करते हैं चाइना में इस्लाम की। चाइना में इस्लाम पूरी तरह से प्रतिबंधित है। चाइना में किसी भी तरह से आप मस्जिद नहीं बना सकते, बड़ी दाढ़ी नहीं रख सकते, और तो और मुस्लिम नाम भी नहीं रख सकते। अगर ऐसा करते आप पकड़े गए तो जबरदस्ती आपकी नसबंदी कर दी जाएगी, और तो और आपको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाएगा। अब तक लाखों मुस्लिम डिटेंशन सेंटर में पड़े हुए हैं। शिनजियांग प्रांत तो सबसे बड़ा इसका उदाहरण है, जहां पर तमाम मस्जिदें साफ कर दी गई हैं, वहां पर टॉयलेट बना दिए गए हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं। चीन की सरकार खुलेआम मुस्लिमों का दमन कर रही है अपने यहाँ। कारण सेम है कि हम अपने यहाँ रेडिकलिज्म यानी कट्टरपंथ नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। और शी जिनपिंग खुलेआम मुस्लिम देशों की यात्रा करते हैं, टहलते हैं, और हमारा सो कॉल्ड मुस्लिम देश जो कि धर्म के नाम पर ही बना था, हमारा पाकिस्तान, जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद, इतने धर्म को लेकर के बेचारे कट्टर हैं, लेकिन चाइना के सामने अपनी पतलून उतार देते हैं। मुस्लिमों पर नहीं बोल पाते बेचारे, जबकि चाइना ही सबसे ज्यादा मुस्लिमों का दमन कर रहा है, लेकिन ये छाती पीटते हैं भारत को लेकर के कि भारत में मुस्लिमों का दमन हो रहा है। यानी
सबको लाइन पे लगा के रखा है चाइना ने। इन सारे देशों में अगर मैं नंबर 1 पे रखूंगा तो वो चाइना ही होगा, क्योंकि चाइना खुलेआम छाती ठोक कर मुस्लिमों के साथ वो कर रहा है जो कोई देश नहीं कर रहा। लेकिन इसके बावजूद ना कोई मुस्लिम देश बोल रहा है, ना ही कोई मुस्लिम नेता बोल रहा है। समझ नहीं आता भाई कि ये कौम का जज्बा कहाँ चला जाता है बेचारों के अंदर से। ना सऊदी अरब सामने आ रहा, ना ईरान, ना इराक, ना पाकिस्तान, कोई भी नहीं, और शायद भविष्य में कोई आएगा भी नहीं। तो ये थे कुछ ऐसे देश। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों इसके अलावा और भी तमाम देश हैं, लेकिन वो छोटे छोटे देश हैं, शायद उनको इंक्लूड करना भी सही नहीं रहेगा, जैसे वेटिकन सिटी वगैरह, क्योंकि वेटिकन सिटी तो पूरी तरह से ईसाइयों का गढ़ है, आबादी भी बहुत कम है, तो उन देशों को मैंने इंक्लूड नहीं करा है। तो ये कुछ प्रमुख देश थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।